हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यवस्थित जी को इसमें। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू भर्ती की तैयारी कैसे कीजिएगा। आप सभी अगर आप सभी 12th पास कर चुके हैं किसी भी स्ट्रीम से, तो आप सभी बिहार पुलिस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। फॉर्म भर के तैयारी करके आराम से आप सभी रिजल्ट बना के नौकरी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कम उम्र में नौकरी पाने का सबसे सुनहरा मौका है। तो आज का ये वीडियो का टारगेट यही है कि आप सभी इस एग्जाम्स का तैयारी अभी से कैसे शुरू कीजिएगा, प्रॉपर आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनाना है, साथ में अभी आपको किस बुक को फॉलो करना है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी देखिएगा बिहार पुलिस का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल रहा है ना, उसी हिसाब से आपको बुक पढ़ना है ताकि आप बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में आप सभी एग्जाम को क्रैक कर सकें। उसके बाद इसका न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या जो सिलेबस पे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था उसी सिलेबस के आधार पे प्रश्न रहेगा या कुछ बदलाव होगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं, वर्दी का सपना देखे हैं और उसे अचीव करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो को प्रॉपर आपसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। देखिए, अगर बात किया जाए बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में, तो सबसे पहले आपसे इसका एग्जाम पैटर्न को समझिए कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है। देखिए, अगर एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो आप सभी से कुल जो है परीक्षा में 100 प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, और कुल 100 अंक दिया जाएगा। परीक्षा अवधि जो रहेगा वो मात्र में 2 घंटा का रहेगा। 2 घंटा में आपको पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेपर टाइप की बात किया जाए तो पेपर जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर पूछा जाता है, 4 ऑप्शन वाला, और OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो ऋणात्मक अंक कोई दय नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखा गया है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। माइनस मार्किंग नहीं होगा, 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो 22,000 पदों पर आपका बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, इसका फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, तो जो भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन हो, आप सभी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी फॉर्म को भर पाइएगा। ठीक है, सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। उसके बाद जो है कि फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम में एक पेपर होगा जिसमें आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा, जिसमें प्रश्न जो पूछा जाएगा आप सभी से समान अध्ययन, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार जीके, करंट अफेयर और विविध सेक्शन से 40 प्रश्न लगभग रहेगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। ठीक है, उसके बाद समान विज्ञान से लगभग 30 प्रश्न पूछा ही जाता है। देखिए, 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, कभी कभी ये प्रश्न 32 देखने के लिए मिला है, कभी 28 भी देखने के लिए मिला है, इसमें कभी कभी 45 भी गया है, कभी कभी ये आपका 42 पर भी अटक गया है। बात समझे क्या? बिल्कुल। उसके बाद गणित से लगभग आपका 10 प्रश्न जो है कि पूछा जाता है, 8 से 10 प्रश्न का एवरेज मान के चलते हैं कि 10 प्रश्न। उसके बाद हिंदी का भी लगभग 10 प्रश्न और अंग्रेजी से भी लगभग 10 प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ठीक है, कुल 100 प्रश्न पूछा जाता है आप सभी से, जिसमें एक भी माइनस मार्किंग नहीं रहता है। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल बात समझ गए। तो ये प्रॉपर आपका क्या है, एग्जाम का सिलेबस है जो आप सभी से प्रश्न पूछा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। फाइनल रिजल्ट जो बनेगा आपका लगभग 65 से 70 नंबर आपको 100 में लाना है, तब जाके आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं रहेगा। ठीक है, अब प्रश्न पे भी डिपेंड करता है कि प्रश्न आपके पेपर में कैसा पूछा जाएगा। अगर हार्ड प्रश्न रहेगा तो कट ऑफ गिर जाएगा, अगर लो रहेगा तो बढ़ जाएगा। बस समझे? बट टारगेट इतना आपका रहना चाहिए जनरल वालों के लिए। उसके बाद जैसे ही आप सभी एग्जाम पास कर जाइएगा, रिजल्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें आप सभी से दौड़ लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका गोला फेंक होगा, उसके बाद हाई जंप होगा। बात समझे क्या? बिल्कुल। देखिए, यहाँ समझिएगा आप सभी। सबसे पहले देखिए, आपका पुरुष का हाइट कितना होना चाहिए? 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो जनरल और BC के लिए। EBC, SC, ST की बात किया जाए तो 160 सेंटीमीटर हाइट। महिलाओं की बात किया जाए तो 155 सेंटीमीटर, सभी वर्ग महिलाओं के लिए जितने भी हैं। उसके बाद जनरल, BC और EBC के लिए 81 सेंटीमीटर सीना चाहिए, फुला के 86। वहीं SC और ST के लिए बात किया जाए तो 79 से 84 चाहिए। महिलाओं का सीना नहीं नापा जाता है, महिलाओं का वजन नापा जाता है, ध्यान रखिएगा, महिलाओं का वजन नापा जाता है। उसके बाद फिर आपका दौड़ करवाया जाएगा, यानी कि रनिंग होगा। रनिंग देखिए
पुरुष का 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे क्या, बिल्कुल, यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। वही महिलाओं की बात किया जाए तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है आपको, 1 ही किलोमीटर यानी कि 1000 आपको मीटर दौड़ना है, बात समझे। उसके बाद फिर गोला फेंक होगा आपका, गोला फेंक 16 पाउंड का गोला 16 फीट आपको फेंकना है, जो ये पुरुषों के लिए है। इस पे आपका नंबर मिलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, रनिंग में नंबर मिलेगा, उसके बाद हाई जंप में नंबर मिलेगा, गोला फेंक में नंबर मिलेगा। तो वो जब होगा उस समय हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो चीज़ें समझ लीजिएगा आप सभी। बट अभी जो आपके लिए जरूरी है वो समझिए आप सभी, ठीक है। और अभी मेन टारगेट आपका एग्जाम को करना है। उसके बाद महिलाओं का 12 पाउंड का गोला होगा, 12 फीट फेंकना है। उसके बाद आपका लंबी कूद नहीं होगा, ऊंची कूद होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये आपका ऊंची कूद होगा, ठीक है। ऊंची कूद 4 फीट पुरुष के लिए है और 3 फीट महिलाओं के लिए है। ये न्यूनतम है, अधिकतम जितना जा सकते हैं, जितना आपसे उछलिएगा उतना आपको ज़्यादा नंबर देगा, ठीक है। इसमें रनिंग में जितना कम समय लीजिएगा उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा, और गोला फेंक में जितना आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि आपका मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा, हाइट मापा जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, ठीक है। अगर इसमें आपसे पास कर जाइएगा, इसी से आपका मेरिट बनता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें आपको जितना अंक मिलेगा 100 में, उसी से आपका फाइनल मेरिट जारी होता है और इसी से आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ सिर्फ आप पास करके आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाई होइएगा, बात समझे, और मेरिट यहाँ से तैयार होता है आपका। उसके बाद जैसे मेरिट आएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट देके आपका सिलेक्शन किया जाएगा, बात समझे। फॉर्म कब से अप्लाई होगा तो ये अभी तक डेट का कोई क्लियर नहीं है, क्लियर होगा तो हम आपको जल्द ही बता देंगे, और इतना कहेंगे कि जल्द ही आपका 22,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आना तय है, ध्यान रखिएगा आप सभी, आपसी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तैयारी करते रहिए, बाकी बात कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात आप सभी के लिए हम एप्लीकेशन पे क्लासेस चालू कर दिए हैं, न्यू कोर्स अभी लॉन्च किया गया है जो सफलता बैच है। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस, थ्योरी क्लास, नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज सारा चीज़ दिया जा रहा है। तो अगर इस बार 100% सफलता पाना चाहते हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ में तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए, आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। इसमें आपका NCERT शामिल हो जाएगा, प्लस में इसमें आपका PYQ शामिल हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपका तैयारी और भी बूस्ट होगा, और सारा चीज NCERT बेस्ड आपको दिया जाएगा इसमें, ठीक है। और बहुत ही कम फी रख दिए हैं। यही एप्लीकेशन है सक्सेस योद्धा, ये युवा शक्ति जी की क्विज का ही एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आइए, जो बच्चे बुक पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट बुक समझ लीजिए, ये बुक आपको फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे पहले लूसेंट, क्या लूसेंट पढ़ना है, हाँ बिल्कुल लूसेंट पढ़ना है आपको, ठीक है। GK GS के लिए लूसेंट आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि जो 1 लाइनर वाला क्वेश्चन आता है वो आपका लूसेंट से ही आता है। हम ये कह सकते हैं कि 50% लगभग लूसेंट का क्वेश्चन रहता है, और उसके बाद लगभग 50% की बात किया जाए तो अदर कोई बुक ले लेता है, जैसे NCERT, ध्यान रखिएगा, इसको तो आप फॉलो करना ही करना है आप सभी को। अगर इसको फॉलो नहीं कीजिएगा और लूसेंट के बदौलत रहिएगा तो तैयारी आपका नहीं हो पाएगा, बात समझे, रिजल्ट नहीं होगा। तो अब NCERT को फॉलो करना है, जिसमें आपका 9th और 10th का सिलेबस दिया गया है। तो ये दोनों बुक को आप चार्ट के खत्म कर दीजिए, चाहे वो हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का हो या पॉलिटी का हो या इकोनॉमी का हो या आपका साइंस का हो, ठीक है। तो ये आपका 9th 10th एकदम पूरा चार्ट के खत्म कर दीजिए, लाइन बाय लाइन खत्म कर दीजिए आप सभी, ठीक है। प्रश्न कथन वाला जो बनता है यहीं से प्रश्न बनता है, और कथन वाला आपसे से प्रश्न फिर नहीं बन पाता है, तो NCERT फॉलो करना होगा। करंट अफेयर के लिए आप इस पीडी को पढ़ लीजिए, काम आपका हो जाएगा, इस पीडी से प्रश्न आ जाता है। मैथ पढ़ना है तो RS अग्रवाल बुक को पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं भी पढ़िएगा तो 10 क्वेश्चन के लिए आप अगर कोई सा भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा, या आप CSBC का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लीजिएगा तो उसी पैटर्न पर प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश का लूसेंट पढ़ सकते हैं, अन्यथा कोई छोटा छोटा वीडियो आपसे देख लीजिएगा थ्योरी वाला, ठीक है, उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि ये सभी का बुक बहुत मोटा है, पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले ये आप सभी डिफाइंड कर लीजिएगा किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, वो सारा चीज हम आपको बता देंगे, तो आप टेंशन फ्री होके तैयारी कर लीजिएगा। ये बुक लिस्ट है, इसे आपसे प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ में आपका तैयारी होगा, ठीक है। यही लूसेंट समान ज्ञान का बुक है। उसके बाद ये आपका RS अग्रवाल का मैथ वाला बुक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ये बहुत महंगा आएगा, लगभग 350-400 रुपया पड़ जाएगा। बाकी बात ये वाला बुक तो आपको रखना ही रखना है, क्योंकि इससे आपका बेहतर तैयारी होगा। बाकी बात GK और GS के लिए ये वाला बुक आपको पढ़ना
है, ठीक है। और उसके बाद आपको 9-10 का NCERT बताएं, ये आपको लाइन बाय लाइन बिल्कुल चार्ट जाना है, आप सभी को खत्म ही कर देना है। बात समझे। बुक कौन कौन सा लेना है? साइंस का, उसके बाद आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी का, बस इतना ही बुक लेना है 9-10 का। इसके अलावा कोई बुक मत लीजिएगा। लुसेंट तो बताएं कि इसको मत लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा बुक आता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है तो आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो मत खरीदिएगा। आप सिर्फ बोलिएगा तो हम इसका PDF दे देंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सब होगा, जो थ्योरी वाला, ठीक है। इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप भी आपके लिए हम बना दिए हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। अब देखिए हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। इतना करने के बाद हम आपको क्या क्या दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको लेटेस्ट पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि अभी 4 से 5 प्रैक्टिस सेट हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। जाके देख लीजिएगा किस लेवल का प्रश्न दिया गया है उसमें, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस सेट आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका कथन निष्कर्ष वाला, उसके बाद फिर आपका नॉर्मल प्रश्न, हार्ड प्रश्न, मॉडरेट प्रश्न, सभी तरह का देखने के लिए इसमें आपको मिलेगा। बात समझे क्या? बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको वीडियो दिया जाएगा, जो CSBC बार बार जिस टॉपिक से प्रश्न पूछता है उस टॉपिक का प्रॉपर आपको वीडियो मिलेगा थ्योरी वाला, और प्लस में साथ में MCQ। इसके अलावा NCERT आपको क्लास मिल जाएगा 9-10 का बिल्कुल टॉपिक वाइज। ये आपको यूट्यूब पे ही करवा देंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर तैयारी कर लीजिएगा, आपसे भी दिक्कत नहीं होगा। MCQ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा आप सभी को। ये सारा MCQ NCERT का यहाँ मिल जाएगा। बाकी बात अगर थ्योरी पढ़ना है तो सबसे पहले थ्योरी आप 9-10 का पढ़ लीजिएगा, जो आपको बताएं हम। JK GS का भी क्लास हम यहीं आपको अवेलेबल करवा देंगे, तो टेंशन फ्री होकर तैयारी कर लीजिए। और मैथ और हिंदी के लिए भी हम यही क्लास अवेलेबल करवा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस करके रख लीजिएगा और आपसे भी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आइए पढ़ाई आपको कैसे करना है, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आया हुआ है। तो सबसे पहले आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए, पढ़ाई कैसे करना है। बात समझे क्या? सिलेबस क्या है? 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप सभी से हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और करंट हो गया, ठीक है। इतना मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न आपके पेपर में रहेगा। ये 3 सेगमेंट को अभी छोड़ दीजिए आप सभी। बात समझे? हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये 3 सेगमेंट को छोड़ दीजिए, इस सेगमेंट को पकड़िए आप सभी। बात समझे? लगभग अभी आपको कम से कम 4 से 5 घंटा कम से कम डेली पढ़ना है। बात समझे क्या? डेली 4 से 5 घंटा। अब इसको कैसे तोड़िएगा ये समझिए आप सभी। देखिए 5 घंटा अगर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 1 से 1.5 घंटा लगभग आपको साइंस पढ़ना है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या पढ़िएगा? विज्ञान पढ़िएगा। उसके बाद 1 घंटा आपको हिस्ट्री में भी आपको एंशिएंट मत पढ़िएगा और मेडिवल मत पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा मॉडर्न और आपका वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे? हिस्ट्री चाहे वो आप NCERT पढ़ लीजिए या लुसेंट पढ़िएगा। तो मेरे ख्याल से कि 1 घंटा अभी NCERT पढ़िए, बाद में लुसेंट पढ़िएगा जब वैकेंसी आ जाएगा तब। अभी NCERT पढ़िए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? 1 घंटा ज्योग्राफी को समय देना है। बात समझे क्या? किसको पढ़ना है? 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ना है, जिसमें ज्योग्राफी आपको इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ना है। बात समझे? क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न ज़्यादा आता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा 1 घंटा। उसके बाद फिर क्या करना है आप सभी को? उसके बाद प्रॉपर पॉलिटी को 1 घंटा समय देना है, क्योंकि पॉलिटी का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी बात 1 घंटा जो समय मिलेगा इसमें आप कभी इकोनॉमी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर आप करंट पढ़ लीजिएगा। बात समझे क्या? बिल्कुल इस प्रकार से पार्ट को डिवाइड करके पढ़ना चालू कीजिए आप सभी। बात समझे? इस तरह से पढ़िएगा तो चीज़ें आपका क्लियर होगा। और लगभग अभी 5 घंटा आपको देना ही देना है। वैकेंसी आने के बाद अपने समय को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ऐसे तैयारी नहीं हो पाएगा। और जितना अभी चीज़ें हम बताएं, बुक बताएं, अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक पढ़ सकते हैं, अगर आपसे क्लास करना चाहते हैं तो क्लास कर सकते हैं। और यूट्यूब पे जल्दी हम क्लास शुरू कर देंगे आपके लिए, तो आपसे भी मेरे साथ में भी जुड़ के बेहतर तरीके से क्लास कर सकते हैं। PDF के लिए जो भी PDF या और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल फ्रेश न्यू बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, आपसे मेरे साथ जुड़िए, प्रॉपर हम गाइड कर देंगे। अगर कोई डाउट होगा तो हमें पूछिएगा, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो वहाँ से आपका सारा चीज़ हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जहाँ कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, तो हम आपको गाइड कर देंगे, तो बेहतर आपका क्या होगा? तैयारी होगा, ठीक है। अगर मेरे साथ में जुड़ रहे हैं तो बेहतर तरीके से समझ लीजिए, तैयारी हम करवाएंगे आपको और सही रास्ता दिखाएंगे आपको, बेहतर गाइडेंस के साथ में तैयारी करवाएंगे। लगातार हम तैयारी करवाते आ रहे हैं और बेस्ट रिजल्ट देते आ रहे हैं हम, ठीक है। बात समझे? बाद यही कुछ जानकारी देना था आप सभी को। आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।